यार क्या हो गया यार। कुछ एसी का हो गया क्या यार, क्लास शुरू होते ही। उज्जवल, पता नहीं क्या हो गया यार। क्लास के टाइम पे बस पावर कट, मेरा स्क्रीन बंद हो गया। Hi everyone, I hope I'm audible. I hope I'm visible. Some issue happened with the power. I hope I'm audible. I hope I'm visible. Two power cuts अभी चल रहा है. Hi everyone, good afternoon. I hope I'm audible. सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? We're talking about World Economic Geography. Today we'll be talking about industries. And we are on Industries Part 2. Any questions, any doubts right in the beginning? I hope the power cut doesn't happen again. Good evening. The chapter 5 of class 8 completed. Great, Akanksha, very good. So what is Betelgeuse star? It is the name of a star. Betelgeuse. ओरायन कॉन्स्टलेशन में एक स्टार है, उसका नाम है बेटलगीज स्टार. ठीक है. और क्या है? तो बीएससी फिजिक्स से कर रहे हैं, क्या पीजी ज्योग्राफी से कर सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन एमए एंड एमएससी ज्योग्राफी. आपको अगर हायर डिग्री के लिए चाहिए तो यू कैन वेरी वेल डू दैट. एंड ज्योग्राफी रहेगा एमए ही, ये कहने की बात है. एमएससी देयर इज नो मच डिफरेंस. फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स ही करें तो ज़्यादा अच्छा है. until unless you are looking for becoming a geography teacher. और फिजिक्स किया है तो फिजिक्स में आप वैसे भी लाइक एसोसिएटेड प्रैक्टिकल फील्ड्स लाइक मीटरोलॉजी में यू विल फाइंड मोर जॉब्स देयर, अगर आप उसको देख रहे हैं तो. सर व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? बेटा जनरल ज्योग्राफी में वी हैव टॉक्ड अबाउट द रीजन साउथ और इक्वेटर वर्ड ऑफ द पोलर रीजन, जहां पर 11 मंथ्स तक आइस रहती है, बट फॉर 1 मंथ इट फ्रीजेस, इट थॉज. सो वैसे सॉइल को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं. सर न्यूक्लियर एनर्जी बताइए. तो बेटलगीज स्टार बता दीजिए. तो अर्थक्वेक इन JNK. ठीक है. तो क्लास 12th NCERT ऑल्सो डन. वेरी गुड रिशु. तो बोला सर आप यूपीएस यूज कर सकते हैं. बेटा यूपीएस यूज कर रहे हैं. यूपीएस भी बीच में पावर कट के साथ, आई डू नॉट नो, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट मिसेस. सर रबर प्रोड्यूसिंग, तो रबर की बात जब थोड़ा एग्रीकल्चर कर लेंगे ना इन इंडियन ज्योग्राफी, तब वर्ल्ड की भी उसमें डाल देंगे. ठीक है. यूएसए अगेन गोइंग इन यूनेस्को. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. बट मैंने कहा ना, जो चीज न्यूज में है for which you can understand the geopolitical ramification and something for mapping, that you should be keeping in mind. That's good. So what is permafrost? How increasing? सोनू सिंह जी बार बार मत पूछिए. परमाफ्रॉस्ट और उसका जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेशन है वो मीथेन से जुड़ा हुआ है. एनवायरमेंट क्लास में आपको बताया जाएगा. तो फिलीपींस में मेयोन में वोल्केनो आया. वोल्केनो आया नहीं, वोल्केनो इरप्ट हुआ. दैट रीजन इज वोल्केनिकली एक्टिव. सर ग्लोबलाइजेशन एक बार फिर से, बेटा ग्लोबलाइजेशन एक बार फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया. ग्लोबल डायनेमिक्स के लिए ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक टर्म भी है
योर टीचर्स विल बी टॉकिंग अबाउट इट. यस, इकोनॉमिक्स के टीचर एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आएगा. सो जो मुझे ज्योग्राफी के लिए चाहिए था, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ डेवलपमेंट इज रिलेटेड, सो दैट इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है. साइक्लोन बिपरजॉय, हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन लाइफ. अब साइक्लोन हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन लाइफ, बेटा रोशन कुमार क्वेश्चन तो सीधा सही पूछना सीख लो, आंसर तो तब दे पाएंगे. साइक्लोन हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन लाइफ, आई डोंट नो. सो व्हाट इज ग्लोबल साउथ, इस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी. आई डू नॉट नो व्हाई यू हैवंट वॉच द प्रीवियस क्लासेस. जो ब्रांड लाइन बनाई थी वर्ल्ड बैंक में, कंट्रीज नॉर्थ ऑफ इट आर कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट आर कॉल्ड ग्लोबल साउथ. जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल साउथ कहा जाता है. डू वी गेट दैट? सर दिल्ली टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्रीज, बहुत गर्मी है, बिल्कुल बहुत गर्मी है. एंड दिस रूम वेयर आई एम टेकिंग द क्लास, इस रूम में भी आई हैव ओनली फैन, तो एब्सोल्युटली आई कैन फील द गर्मी. सर अच्छा, एक नए आए हैं नीले सिन्हा, चल रहे थे अब नीले बाबू हो गए हैं. डिफरेंस बिटवीन सॉल्टी लेक एंड फ्रेश वाटर लेक्स. नीले आपके क्वेश्चन से पता चल जाता है आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना. सॉल्ट लेक और फ्रेश वाटर लेक में क्या है, इस पर बहुत तो बात हो गई है अब तो. सर वाई ह्यूमिड क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऐसा कुछ गलत लिख रहे हैं गौरव तुबारी जी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिल्ली में है, दिल्ली में ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, तो ये आप गलत जानकारी लेकर आए. रही बात कॉटन की, तो कॉटन भी ह्यूमिड में नहीं होता, बेस्ट कॉटन तो एरिड सेमी एरिड में होता है. तो ये गलत जानकारी को प्रश्न भी बना दीजिए, यू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, ऐसा मत करिए. तो दिल्ली इज अ वेरी गुड थिंग, और उस इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लाइमेट से नहीं कनेक्ट हो रही है आज की डेट में. द इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड. डेफिनेटली कॉटन एज अ क्रॉप हैज दिस क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, बट वो ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं. इज एवरीवन ओके? चलिए, फर्स्ट 5-7 मिनट्स आई हैव टेकन योर डाउट्स. ये सुनो सर, कोविन पोर्टल से डेटा लीक हुआ है, तो इस क्लास से मतलब उसका कुछ लेना देना हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछो जो समझ में आए. ये सुनो सर, व्हाट इज टिलाइट, समझ में नहीं आता है. तो ये हमने बात की थी, टिलाइट की हमने बात की है. वेरी फाइन सेडिमेंट्स, वेरी फाइन सेडिमेंट्स ऑफन एसोसिएटेड विद ग्लेशियल इरोजन. ग्लेशियल के जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें, तो ग्लेशियर के फाइनर सेडिमेंट, वैसे ग्लेशियर इरोजन इज नोन फॉर कोर्स सेडिमेंट्स, बट जो उसका फाइनर पार्ट होता है उसे टिल कहते हैं, और टिलाइट्स. तो ये है, ये हमने वैसे भी बात की है वेगनर के उसमें, दैट इट वाज वन ऑफ द एविडेंसेस. तो कलीम अंसारी जी, मैंने देखा आप अक्सर अपने क्वेश्चन में वोकैबुलरी ही पूछ रहे होते हैं, ढूंढ लिया करो ना यार, तो गूगल कर लेंगे. यस, तो सेडिमेंट्स हैं, और उस सेडिमेंट से उन्हें पता चल गया कि ग्लेशियल सेडिमेंट्स हैं, ये ट्रॉपिकल एरिया में नहीं होने चाहिए थे, बट वेगनर कुड फाइंड ग्लेशियल सेडिमेंट्स इन द ट्रॉपिकल एरिया. तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट. जो आपने टिलाइट पूछा, तो टिलाइट का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ताकि आप उसे समझ पाए. द कैन डेड प्लांट एंड एनिमल्स मेक ऑयल, तो देखिए तेल बनाना ऐसा तो है नहीं कि डेड प्लांट और एनिमल मेक ऑयल, वो ऑयल बनाते नहीं है. मैंने आप लोगों को ऑयल का पूरा प्रोसेस समझाया है कि हाउ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट बायोटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स. ये सुनो, तो प्रियांशु जी वो क्लास देख लीजिए, बेकार में वही चीजें वो है. सर एल नीनो लानीना कंफ्यूज हूं मैं, आप कंफ्यूज रह सकते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इस स्टेट में रहने में कोई दिक्कत नहीं ना. हमने उसकी अभी बात की है, और आगे जब बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में वो करेंगे. सर इंक्रीज योर वॉइस, इट इज कमिंग लो. मुझे भी थोड़ा सा लो लग रहा है, बट अदर पीपल, इज दैट ओके? There's some Chotu island in is news in that important for prelims like Greece. So अब मैं अगर फिर वही वाली बात होगी, अगर आपके इस वाले क्वेश्चन पे हो गया तो हम फंस जाएंगे, है ना. द ऑडियो इज फाइन, ठीक है. स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इन इंडिया आर एक्सेसिबल टू रिफाइनरी, वाई. मतलब अजीब सी बात है कि इंडिया जो है, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखना चाहता है, ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखना चाहता है, तो वो कहाँ से जाएंगे, किसी चीज से तो जाएगा ना, रिफाइन होकर ही जाएगा. और जब हमें उन्हें यूज करना होगा तो भी रिफाइनरी की पाइपलाइंस यूज होंगी. ये कह रहा है ये कनेक्ट क्यों किए, और किससे कनेक्ट करना था आप बताइए. गन्ने के रस की दुकान खोलनी है उधर, या छुपा के आरबीआई में रखना है स्ट्रेटेजिक रिजर्व, है तो तेल ही ना.
तो वो तेल की जरूरत होगी, यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा टू द सप्लाई एरियाज। मान लो उसको फिर से रिफिल करना हो तो हमारे पास क्रूड आ रहा है, हम डीजल क्यों खरीदेंगे, हम क्रूड आ रहा है रिफाइनरी से भी हम जोड़ सकते हैं, ये सुनो। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स वो होते हैं यार। इज एवरीवन ओके? चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लास। फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की हमने बात करनी थी। ये रोशन कुमार जो है इनका सवाल है, और मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि कल एक इंटेलिजेंट बात हुई है कि इंडस्ट्रीज आर सेटअप बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स भी होते, सेकेंडरी फैक्टर्स भी होते। रोशन कुमार का सवाल है, मेनी इंडस्ट्री सेटअप नियर वाटर बॉडीज, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी इंडस्ट्री टू सेटअप नियर वाटर बॉडी? ये मजाक का सवाल है कि नहीं? इज इट नेसेसरी टू सेटअप एवरी इंडस्ट्री नियर वाटर बॉडी? कोचिंग इंडस्ट्री वाटर बॉडी के पास चाहिए, सिनेमा वाटर बॉडी के पास चाहिए। रोशन, अपना नाम रोशन करो बच्चे, क्या सवाल पूछ रहे हो? कल ही तो बताया था, किस इंडस्ट्री को पानी चाहिए? विच आर मोर प्राइमरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री प्राइमरी में जाएगी। ये सुनो, बैंक को वाटर बॉडी के साथ एस्टेब्लिश करोगे मिस्टर रोशन कुमार? करोगे? जहां पे रॉ मटेरियल वाटर है और ज्यादा है उस हिसाब से होगा। ऐसा सवाल पूछते हो तो ऐसा लगता है टीचर ने कल जो पढ़ाया वो बेकार पढ़ाया। रोशन, काफी बेइज्जती की यार आपने टीचर की। Many industry set up near this thing. Is it necessary every industry set up near water body? कल पूरी क्लास ली थी ना, पूरे बनाए थे, ये भी बताया कि यार ये फिजिकल इंडस्ट्रीज दे आर मोर ऑन दिस। कोई रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, सपोज देयर इज रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें वाटर इज एन इंपॉर्टेंट वन। से फॉर एग्जाम्पल हम बॉटलिंग प्लांट रख रहे हैं, आयरन एंड स्टील में भी बहुत सारा यूज होता है वाटर, वहां समझ में आता है। बट थिंक अबाउट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसमें बहुत पानी नहीं लगना है, वो तो नहीं होगा वाटर बॉडी के आसपास। ये सुनो, थिंक अबाउट अ पैकेजिंग कंपनी जो चीजों को पैकेज करता है, बस नॉट नीडेड। ये सुनो, थिंक अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वॉचेस। क्या लगे कि रोशन ऐसे सवाल करके क्लास को आगे तो बढ़ने नहीं दोगे आप लोग? और टीचर के पास क्या हो जाता है, फिर टीचर को ये सोचना चाहिए पड़ जाता है कि यार क्या इतनी आजादी दी जाए कि क्वेश्चन पूछे जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ना पूछो तो टीचर को लगता है यार बिना क्वेश्चन के कैसी क्लास। तो इस आजादी का गलत फायदा मत उठाइए। आपसे क्वेश्चन से आप देखिए, इट्स 4:15, हम आप ही के डाउट्स ले रहे हैं, आप ही के डाउट्स ले रहे हैं, बट आप उन्हीं चीजों में अटक जाएंगे तो बड़ा वो है यार। ये सुनो, तो ऐसा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। अब ऐसा वाला सवाल पूछेंगे तो अगली बार सोच के पूछेगा, ऐसा नहीं कि भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी पूछ लिया। सोचिए तो सही, कल हमने उस पर बात किया, अच्छे से बात किया यार, ये फिजिकल फैक्टर्स, ये ह्यूमन फैक्टर्स, ये भी देखा कि प्राइमरी सेक्टर फिजिकल से ज्यादा कनेक्टेड है, तो प्लीज यूज देम, है ना। कोई भी क्वेश्चन लेगा, कुछ भी लेगा, जो मन में आया पूछेगा, और उसका कोई वो नहीं है। वो निलय पूछ रहा है सर सॉल्ट लेक और उस लेक में, फ्रेश वाटर लेक में अंतर बता दीजिए। एक बोला सर एल नीनो लानीना, क्या बात चल रही, इंडस्ट्री चल रही है, दे ऑलवेज दे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड इंडस्ट्री? अमलेश राजपूत, ये भी हीरो होना चाह रहे हैं। कंपनी और इंडस्ट्री में फर्क बताइए। इंडस्ट्री उद्योग है, उस उद्योग को कैसे चलाया जाए, उसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक एंटरप्राइज, कंपनी, ये उनके एक इकोनॉमिक में नोटिफिकेशन है। तो यहां पर जो आएंगे ऐसे सवाल पूछेंगे, जो भी आएंगे पूछेंगे, और उसके बाद पता है क्या लिखते हैं कमेंट में, हमने फीस दिए तो पूछेंगे कि नहीं। इसलिए आपका जवाब देते हैं कि ये इररेलेवेंट सवाल था, आप एक इकोनॉमिक क्लास में आप ये सवाल नहीं पूछेंगे और आप ज्योग्राफी में जबरदस्ती ये करेंगे, तो मत करो भाई। Yes or no? So let's get into forest resources. Forest resources of the world. है ना, ये हम लिखेंगे नहीं, कोई चीज हम जॉट नहीं करते, एंड क्लास में हम आते हैं कि हम कुछ भी पूछेंगे। ये सुनो, कुछ भी पूछेंगे, और लेफ्ट ब्रेन भी नहीं है, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है टू स्पॉइल द क्लास। इट इज नॉट लेफ्ट ब्रेन। आप सोचिए तो सही, उसका क्वेश्चन का क्लास से कोई रिलेशन नहीं होगा, डेलिबरेटली दे विल डू दैट। Yes or no? So forest resources of the world we are talking about, and genuinely I am asking, क्योंकि आपसे कल इंडस्ट्री हुआ तो इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछना बनता है टीचर का। पहले 10 मिनट यार पूछें क्या पूछ रहे। तो
दिस पीपल विल कंटिन्यू टू हाईजैक द क्लास, नॉट ओनली दिस क्लास, हर एक क्लास में। सब कोई सीरियस नहीं है। So when we are talking about, we are looking at one aspect of it is geography. वो कहां पर है? Where are they located? And the other aspect is ecology, environment. वो अभिषेक सर कराएंगे आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। उसमें क्या आता है वो बता देता हूं। उसमें आता है आपके फॉरेस्ट में फॉरेस्ट टाइप्स, फॉरेस्ट के प्लांट टाइप्स, प्लांट्स कैसे होंगे, एनिमल्स कैसे होंगे, जैसा मैंने थोड़ा बहुत आपको जनरल ज्योग्राफी में बायोम्स कराया है, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट। वहां पे अडेप्टेशंस क्या हैं, अच्छा वहां पर आजकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स है फॉरेस्ट फायर, प्रॉब्लम क्या है फॉरेस्ट फायर, ठीक है। इंडिया के फॉरेस्ट लॉज हैं, फॉरेस्ट लॉज सर बहुत अच्छे से डिटेल में सारे कराएंगे। वहां की ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस तरह से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सो दैट इज गोइंग टू हैपन। इज एवरीवन ओके? सो ऑल दिस वो कराएंगे। मेरा काम क्या है, इनका वेयर करना। मैं इनका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकता हूं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितना है, कहां पर है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट दिस थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कवर। सो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसके पास है, जल्दी से बताइए। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अगर मैं गेस करने को बोलूं, विच कंट्री वुड हैव द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? ये सुनो, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? एनी गेसेस? ब्राजील। चलिए बहुत अच्छी बात है, ब्राजील आया है। इट मे नॉट बी द राइट आंसर। ब्राजील ब्राजील ब्राजील, अच्छा ब्राजील। तो सभी लोगों ने कहा ब्राजील, एंड इट्स कमिंग सो यूनिफॉर्मली कि भाई ब्राजील, ब्राजील में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर होगा। और आकांक्षा तो लिख रही है जापान। अब सोच के बताइए एवरीवन, हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, ये सुनो, जापान एज अ कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है क्या? इज जापान अ बिग कंट्री? डू यू थिंक जापान इज बिगर देन रशिया? डू यू थिंक जापान इज बिगर देन कनाडा? तो जापान सोचने वाला तो आप समझ रहे हैं वो इलॉजिकल आंसर हो गया। ब्राजील इज अ पॉपुलर वन, बट इज ब्राजील द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? सोच के देखिएगा। ब्राजील हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स। मैंने कहा ना यूपीएससी में विल ऑल्सो मेक सम लॉजिकल गेसेस, यस सर। तो अगर आप मुझसे पूछे, आप लोगों ने पढ़ा है कि ब्राजीलियन अमेजॉन फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, एब्सोल्युटली ओके। They play a very, very important role. They play a very important role in purification of the air और carbon dioxide को पकड़ने में through photosynthesis. Perfectly okay. That's also very good. Absolutely okay. But क्या ब्राजील से बड़ा कोई देश है and उसमें फॉरेस्ट भी हो? So अब आपने लॉजिक नहीं लगाया. The logic should have been, लॉजिक अभी बता देता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने लगाया नहीं लगाया देखते हैं. I had made something like this for you. If you remember, ऐसा कुछ जनरल ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को करवाया है. We have done this in general geography. Yes, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 45, 45 to 60, and then 60 to 70. ऐसा कुछ कराया है. तो एक बार वर्ल्ड के फॉरेस्ट देख लेते हैं. यहां पर फॉरेस्ट है कौन सा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. यहां पर फॉरेस्ट है मॉनसून फॉरेस्ट विच इज इंडिया टाइप, ये इंडिया है. ऐसा ही कुछ मॉनसून फॉरेस्ट चाइना में भी है, चाइना टाइप. हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर दैट? यस. यहां पर ब्रिटेन में है ब्रिटिश टाइप, ठीक है. इधर नहीं है डेजर्ट. ये क्या है? ये ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है. ये हट गया, ये डेजर्ट था. How many if you remember this? Say yes if you remember. Yes अगर आपको याद हो तो. Yes or no? उसके बाद इसको हमने लॉरेंशियन टाइप का या कैनेडियन टाइप, इसमें हमने कहा मिक्स फॉरेस्ट होता है, ठीक है. बट एक रीजन ये स्पेशल था, टाइगा. टाइगा कौन से फॉरेस्ट? दिस फॉरेस्ट फॉर देम. सो if you're talking about Brazil, so Brazil इधर आता है बच्चों. You are absolutely correct when you talk of Brazil. But imagine how much area does Brazil cover? पूरा इक्वेटोरियल बेल्ट तो ब्राजील के पास नहीं. It has a significant area.
बट ऊपर का एरिया तो किसी के पास है, कनाडा, रशिया, ये सुनो, रशिया का तो ये पार्ट भी है, साइबेरिया, ट्रू और नॉट? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। कोई बोला टंड्रा, बेटा टंड्रा नहीं ले सकते, टंड्रा इज 70 to 80, देयर वी डोंट हैव फॉरेस्ट। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, डू नॉट लूज फोकस, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट। व्हाट इज फॉरेस्ट बाय डेफिनेशन? एन एरिया वेयर द प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन इज ट्रीज, जो ट्रीज से बना होता है। इज एवरीवन ओके? सो अराउंड 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स के आसपास जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था इसको, तो मैंने एक नाम याद किया, लड़की का नाम है रेबेका। कब याद किया था? फॉरेस्ट देख रहा था, वर्ल्ड के फॉरेस्ट। इट हैज ऑलवेज बीन द सेम, इट्स बीन 20 ईयर्स, सबका यही है। रेबेका इज फॉर रशिया, ब्राजील, कनाडा। 20 ईयर्स से चेंज नहीं हुआ, क्यों? इन्हीं के पास फॉरेस्ट है। कैन यू रिमेंबर दैट? तो जापान तो नहीं होगा, जापान, कुछ लोग, जापान तो यार एज अ कंट्री नहीं आएगा साइज में, वहां कैसे हो सकता है एरिया? ये सुनो, किसी ने कहा सर ये आपने बताया था, तो बहुत अच्छी बात है। तो एवरीवन, आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, तो एक बार फिर से फॉरेस्ट रिसोर्स में आई थिंक दैट रिवीजन इज देयर। सो आई डू नो दैट इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन एंड चाइना, ये हमारे रीजन्स होंगे। सो डिड वी गेट दैट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ वेयर विल बी द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ये फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गए। अब एज आई सेड, एज अ ज्योग्राफी टीचर, एज अ ज्योग्राफी टीचर, I am only interested in the quantitative aspect of it. So there is an organization, Food and Agricultural Organization, FAO. FAO has been monitoring the world's forest resources. So as per them, Russian Federation, Brazil and Canada, these are the top ones, US and China. बाकी रेस्ट है। अगर आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया is probably 10th ranked, around 10th. India is around 10th. So Japan's maximum part is forest comparison to other countries. So Lakshmi Upadhyay ji, what happens is there are people who mug up things. एक क्वेश्चन होता है which country has the largest area under forest? एक होता है which country has the largest percent area under forest, means compared to its total. तो वहां का रट के बैठे और हम जापान, और हम जबरदस्ती करके अभी उसे जस्टिफाई करेंगे। सो दोज आर टू डिफरेंट क्वेश्चन। प्रतिशतता की दृष्टि से, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, which of the states or which of the countries have the highest forest cover, तो डेफिनेटली वहां पर द आंसर विल चेंज। ठीक है, सो जबरदस्ती वो ना करें। इज एवरीवन ओके? सो दैट्स दैट। अच्छा, कौन सी बेल्ट में ज्यादा फॉरेस्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। सो 45% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल कौन सा हो गया? यही कौन से हो गए? इफ यू आर लुकिंग एट इक्वेटोरियल एंड मॉनसूनल। एवरीवन ओके? ये दिखाई दे रहा है, ये बेल्ट, ये बेल्ट। बट डोंट यू सी दैट द बेल्ट विच आई हैव शोन यू, इसमें हेवी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? डू यू अग्री? डिड यू हियर इन 2019 itself, 2019 to 2020, the Amazon forests were burning, forest in Amazon fires, Amazons, and it is said that, you know, Amazon absorbs a lot of carbon dioxide, but that year the amount of carbon dioxide Amazon was absorbing, उससे ज्यादा वो रिलीज कर रहा था because of burning, it had turned net positive. So यहां पर हो रहा है। ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है? डू यू थिंक अफ्रीका इज दिस ग्रीन? चला गया, कट गया। एंड दिस इंडोनेशिया, मलेशिया, तो दे हैव रिमूव्ड द फॉरेस्ट टोटली। द ओरिजिनल फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर देयर। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव रिप्लेस्ड इट विद व्हाट? पाम ट्रीज, पाम कल्टीवेशन फॉर पाम ऑयल। उसके बाद बोरियल आता है। आई होप यू रिमेंबर द वर्ड बोरियल। बोरियल का मतलब टाइगा होता है, ये टाइगा हो गया। सो डू यू सी दिस इज यूएस, कैनेडा, स्कैंडिनेविया, रशिया। यस सुनो, इसलिए ये बोरियल में आ गए। एवरीवन ओके विद द टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज? टेम्परेट कौन है? टेम्परेट आई टोल्ड यू, ब्रिटिश टाइप, लॉरेंशियन टाइप, दीज आर द टेम्परेट वंस। और सब ट्रॉपिकल क्या है? ये चाइना वाले, चाइना एंड ईस्टर्न दिस थिंग। इज एवरीवन ओके? सो एक बार हमने मैप देख लिया, कुछ उसका डेटा देख लिया, दिस स्लाइड्स विल बी गिवन टू यू, सो यू विल गेट दैट। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट वर्ल्ड हैज 31% फॉरेस्ट, और ये भी बताया था याद करने का तरीका, 31
3 + 1 = 4 बिलियन हेक्टेयर. ये भी चेंज नहीं होता है. You can always keep that. So some of you would remember that, but I thought, because we are talking about world regional, so हमारे पास होना चाहिए. Tropical domain has the largest and more than 50% of the world forest is in these 5 countries. These 5 countries have more than 50%. 3 तो आपको याद हो ही गई, रेबेका, and then US is coming over here. US is a big country और China is also a big country. ऑस्ट्रेलिया हो सकता था, बट रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया इज अ ड्राई कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया डजंट हैव फॉरेस्ट एंड ट्रीज को क्या चाहिए? ट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. एवरीवन ओके विद दिस? सो कैन आर्टिफिशियल प्लांटेशन कॉम्पनसेट नेचुरल फॉरेस्ट? तो एक नेचर का फॉरेस्ट है, आर्टिफिशियल हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो क्या वो कॉम्पनसेट कर सकता है? ठीक है, कैन इट कॉम्पनसेट और नॉट? दैट इज अ क्वेश्चन समबडी हैज आस्क्ड. तो बेटा यहां पर है, ग्लोबली 5% ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लांटेशंस जनरली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. तो जितना वर्ल्ड के लिए है, प्लांटेशन इज नॉट दैट बिग अ कंपोनेंट. ठीक है, इज एवरीवन ओके? सर प्लीज इलैबोरेट द चार्ट विच यू हैव डिस्कस्ड रिसेंटली. बेटा दैट चार्ट वाज डिस्कस्ड इन जनरल ज्योग्राफी. बायोम्स के चार्ट में वी हैव डन द एंटायर फॉरेस्ट बायोम. अभी तो हम सिर्फ क्वांटिटेटिव कर रहे हैं. ठीक है अमलेश, यू कैन विजिट दैट क्लास. So the global forest resource assessment has been saying, अगर हम, I said I'll be talking about quantitative. So if you want Asia, South America and Africa as continents, यहाँ तो रेबेका हो गया. Otherwise Asia, South America and Africa. So we are looking at which one has the highest percentage. So Asia has the highest percentage, 31, 21, 17. Do we get that? North and Central America 17, Europe, and as somebody said, sir, can plantation be replace the forest? कर सकते हैं, but बहुत कर नहीं पाए. Forest wealth is huge. अगर human beings लगाने में बैठेगा तो अभी कितना पहुंचा है? 5% ही पहुंचा है. That's it. Is everyone okay? Do we get that? What are the types of forest? What is a forest biome? Which we have already done. तो ये क्या था? ये थोड़ा सा कोशिश ये था फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव अ क्वांटिटेटिव आइडिया विच कंट्री, विच कॉन्टिनेंट, टू व्हाट एक्सटेंट आर दे, वेयर आर दे. सो दोज मैप्स हैव बीन ब्रॉट टू यू फॉर दैट इंटेंशन. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? अब फॉरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द फॉरेस्ट की प्रॉब्लम? डिफॉरेस्टेशन. यस और नो? तो डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Should deforestation happen or not? So forest is a resource. We are doing economic geography, no? So forest is a resource. So forest is a resource. And based on that, we have an activity, primary activity, industry, which is called lumbering. So lumbering होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एलिस कह रहे हैं लिमिटेड अमाउंट में, बाकी लोग कह रहे हैं नो. क्वेश्चन मार्क ये है कि देयर इज एन इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है? वी गेट वुड, और वुड को हम कहां यूज करते हैं? फर्नीचर इंडस्ट्री. फर्नीचर इंडस्ट्री. कैन आई से दिस इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री? यस और नो? और कहां यूज हो रही है वुड से? पेपर इंडस्ट्री हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी. यस और नो? और मैं एक और चीज बताऊं, ये तो इंडस्ट्री हो गया. हम लोग तो फॉरेस्ट को इंडिया में और डेवलपिंग वर्ल्ड में तो जलावन लकड़ी, फ्यूल रिसोर्स जलाने के लिए भी यूज करते हैं. करते कि नहीं करते? The question is deforestation is happening. There is no denial to that. Who is doing that? I think every country on the face of this planet has done that. Who has done that the most? Well, when we needed that, can I say plants are nothing but, that energy which they can give us. So when we say when the industrial revolution started, it was Europe which started chopping off the trees. So Europe, North America, these countries were very, very leading deforesters of their times. Now they have become
more aware. Now they don't need to burn things. Now they are not into secondary manufacturing. Remember, secondary उन्होंने क्या कर दिया? Secondary को they have outsourced to developing world. आप ये मत सोचिए when you feel that a company is coming investing in India, its plant, or investing in Africa, सोचिए they are going to take their raw material. They are going to pollute that country and save their own. Understand that. So deforestation leaders were these countries. What were these countries? These countries were developed countries which are developed now. But when 1940s, when the developing world got independence after Second World War, tab Africa, Asia, South America, those countries which will be developing, will they require energy? The easy source will be the forest. Will they require wood? Will they require paper? इंडिया को पेपर चाहिए तो कहां से लाएगा? अपने फॉरेस्ट काटेगा. Yes or no? So that is going to happen. So lumbering should not be happening at the cost of environment. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं रॉ मटेरियल है, इट्स एन एसेंशियल रॉ मटेरियल. आप बताइए ये वुड के प्लैंक रेलवे पटरी पे लगते हैं कि नहीं? रेलवे इंडस्ट्री में पटरी बिछाते हैं तो वुड प्लैंक लगते कि नहीं लगते? यस और नो? The question is कि resources are there. Resources are there. I'm saying why should resource extraction mean resource looting? Why should it mean plundering? Why should it mean robbing? चोरी क्यों कर रहे हो? लूट क्यों रहे हो? Can't we look at sustainable forestation? Sustainable deforestation. और डिफॉरेस्टेशन क्यों लिखूं मैं? डिफॉरेस्टेशन तो द वर्ड डी इज देयर. डी मींस रिमूविंग. कैन आई से सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री? वानिकी जिसको हिंदी में कहते हैं. लेट्स नॉट राइट डिफॉरेस्टेशन. क्यों करना है डिफॉरेस्टेशन? इफ इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कैन वी जनरेट इट? यस और नो? ट्रू. So some forest should be reserved for lumbering. Yes, definitely. I am saying you can, when we are talking about this thing, you can control the rate at which you are consuming, rate of consumption. Can you go for replacement by activities like afforestation? I hope you are writing also. ये सब jottings आपको सोचनी है. The questions which are coming. Yes or no? Is everyone okay? Sustainable क्या? So it means those countries who build industry in India polluting our, draining our resources. Ashutosh, ये तो this is a very normal thing. Everyone, please understand. There is something. There is a concept called virtual water. I don't know whether you have heard it or not. Environment में हो सकता है बात हो. So if India, सोचिए, if India is exporting rice to a country in Europe, हम बासमती राइस भेज रहे हैं. सोच के बताइएगा मुझे, उस बासमती को ग्रो करने के लिए हमने अपना वाटर यूज किया होगा कि नहीं? So many developed countries are wondering, if I grow on my own, I will be consuming that resource, water resource. Why not get it from India? So is it only the rice or the water also transferred to them? Yeah, they are going to pay the cost. But tell me, is the cost going to be that like a Apple mobile phone? Rice की कीमत तो कम ही होती है ना? Rice, mango, these are primary products. So their cost will not be as high as a high-end technological thing. Do you understand that? So जब हम ये करते हैं, when we are sending our resources, please understand, we are also sending other resources which if they were doing that, उनके लिए उसका cost बहुत ज़्यादा होता. Do you get that? So please, it is not always being happy that they are setting up industry here. The country should think about whether that industry will be good for me, whether that industry in the cost benefit analysis will be good for my economy, for my socio-cultural and my physical environment. That is why India has an environment ministry. वो सोचेगा उस चीज को. Yes or no? But environment clearance तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं. चलिए, रिप्लेसमेंट करना है, एफॉरेस्टेशन करना है. यस और नो? आई ऑल्सो बिलीव दैट इट इज एस्थेटिक. पेड़ होना, सुंदर पार्क होना, वाटिका होना, इट इज लेजर, टूरिज्म. उनको काटना क्यों है यार? वाई डू यू कट इट? अभी बताइए, इतनी गर्मी है दिल्ली में, किसी ने कहा 40+ है, आई एम ऑल स्वेटिंग.
एक ही कमरे में लाइक विद अ फैन, और इस क्लास को मतलब नेक्स्ट भी लेनी है तो 4 घंटे मैं इसी कमरे में रहूंगा। अभी लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, बहुत सुंदर पेड़ देख रहे हैं तो अच्छा लगता है बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो विजिटिंग टू स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, दे फील सैड कि उत्तराखंड बहुत गर्म भी हो गया है, एंड दैट दोस ट्रीज आर बीइंग चॉप्ड ऑफ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ट्रू और नॉट? So that balance has to be done. So we face methane rising and export them, have the blame for rising methane. मैं वही कह रहा हूँ कि सारी चीजें जब आपके यहाँ कोई establish करता है, globalization allowed those MNCs to come and establish the waste generation, the hazardous chemicals they will generate, वो सब हमारे यहाँ पर रहने वाले। yes or no? चलिए, तो ये हुआ deforestation as an issue, and I believe ये स्टार्ट कहां पे हुआ था? डेवलप्ड वर्ल्ड स्टार्टेड बट नाउ कंट्रोल्ड। इज एवरीवन ओके? तो ये जो लिख रहा हूं जॉटिंग्स आपकी समझ में आना चाहिए, बट हु इज नाउ रियली डूइंग दैट? अब कहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन के फ्लैश पॉइंट्स कहां हैं बच्चों, जल्दी बताओ। तो हो रहा है भाई अफ्रीका में, हो रहा है साउथ अमेरिका में, और ग्रीन कहां हो गया? अच्छा कहां पर हो गया है? यूरोप। यूरोप में बढ़िया हो रहा है। यस नो? डू वी गेट दैट? चले चलिए, कुछ डेटा कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन टू यू, लेट्स बी विद दिस डेटा। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। It just keeps track of how much forest wealth is there. It also tries to find out this problem of deforestation. So deforestation continues. The sad news is कि deforestation continues, but the good news is the rate at which it is happening, वो rate slow हो रहा है. That means the world is getting aware. ये जो नीचे दिखा रहा है यानी यहां ज्यादा कट रहा है, और जो ऊपर दिखा रहा है that means they are better. So this is the zero line. So if it is going negative, negative are losing, these are gaining. So कौन लग रहा है यार तो गेन करता हुआ? ये लग रहा है। yes or no? कौन है ये जो गेन कर रहा है? एशिया इज गेनिंग। वाओ। तो बट एशिया तो डेवलपिंग वर्ल्ड है। नो नो नो, आउट ऑफ द 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया इज द वन विच इज गेनिंग, बट अफ्रीका इज द वन विच इज लूजिंग। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो एशिया में कौन से कंट्रीज आ गए? चाइना एंड इंडिया। अवेयरनेस आ रही है इंडिया में भी अबाउट फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी एनवायरमेंट टीचर विल टेल यू दैट वी आर प्लानिंग टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ आवर एरिया अंडर फॉरेस्ट। अभी कितना है? अभी अराउंड 21 to 24% अगर हम ट्री कवर को भी मिला लें, दैट इज व्हाट वी हैव। तो अभी हमारा 1/5 है, हम उसे 1/3 चाहते हैं। दैट्स आवर पॉलिसी। सो इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, चाइना इज वर्किंग ऑन इट। सो इंडिया एंड चाइना आर बिग कंट्रीज, सो इफ दे आर डूइंग इट, थिंग्स विल हैपन। यस और नो? सो व्हाट इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? आफ्ताब ने ऐसे बीच में कुछ आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है? वो फसलों से जुड़ी हुई थी, गेहूं का उत्पादन 1966 से 70 तक, बट बीच में कुछ भी रैंडम पूछेगा चलेगा। सर वो टारगेट 30-30 वो वर्ल्ड का टारगेट, आपके एनवायरमेंट टीचर आपको बताएंगे 30-30। यस नो? सर वी अचीव्ड दैट टारगेट, सर ने बताया था। नहीं भाई, अभी इंडिया का 33 नहीं हुआ है, ना सर ने बताया होगा क्योंकि हुआ ही नहीं है। आपने शायद गलत इंटरप्रेट किया है। सर ने नहीं कहा है कि अचीव हो गया, सर ने कहा है कि ये हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी है। इन प्लेन्स वी वांट 1/3 ऑफ आवर एरिया टू बी अंडर फॉरेस्ट, एंड इन हिली स्टेट्स वी वांट 2/3 ऑफ द एरिया। ऐसी कुछ बात है, अचीव तो नहीं हुआ है। ठीक है? इज एवरीवन ओके? सो ये डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू, इनका आप देख रहे हैं न्यूट्रल, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये मेंटेन कर रहे हैं। दे आर एबल टू मेंटेन। द डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एंड चाइना दे आर वर्किंग। इज एवरीवन ओके? सभी लोग को समझ में आ गया? सो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, सो दिस इज देयर। कुछ डेटा है ये आपके स्लाइड्स, सो दैट यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम हियर एंड देयर, इसलिए मैं ले आया। वर्ल्ड हैज लॉस्ट 178 मिलियन हेक्टेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये तो रटना नहीं है। यस, बट कहां ज्यादा लॉस हो रहा है? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यहां पर उसमें भी यू विल फाइंड कि अफ्रीका में लॉस इज हैपनिंग एंड द रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो अफ्रीका इज एन अलार्म। कम भी हो रहे हैं और बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। दो साउथ अमेरिका इज रिड्यूसिंग, बट अब उनकी रेट इज डिक्लाइनिंग।
दैट्स देयर. एशिया हैज द हाईएस्ट नेट गेन, सो एशिया हैज गेन्ड इट. उसके बाद ओशियानिया एंड यूरोप, they are there. It is estimated that annually 10 million hectares are being lost. किसी ने पूछा था सर कैन वी रिप्लेस नेचुरल विद प्लांटेशन, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो रिप्लेसमेंट होती है 93% ऑफ द फॉरेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल रीजनरेशन. ओनली 7% हम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. इज एवरीवन ओके? सर जापान कैसे ज्यादा फॉरेस्ट को कंट्रोल करके रखा है? पता नहीं कहां से ये जानकारी ला रहे हो. जापान ज्यादा फॉरेस्ट, जापान तो इस पूरे डिबेट में आए नहीं, जापान तो पूरे डिबेट में आए नहीं, बट कहीं से जानकारी लेकर आए और बोले कि जापान कैसे कंट्रोल कर पा रहा है. कैसे, मतलब कोई संदर्भ नहीं है, बट क्वेश्चन हमने बना दिया. सर वी हैव अचीव्ड वन ऑफ द आईची टारगेट. देखिए आईची टारगेट को इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी से कंफ्यूज नहीं करना है. आईची टारगेट जो 20 टारगेट्स थे, सर ने जो बताए होंगे, 20 टारगेट्स के सब टारगेट्स होते हैं. उसमें क्या अचीव हुआ और इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स. डू वी गेट दैट? अफ्रीका लाइज इन इक्वेटोरियल बेल्ट, देन व्हाई रशिया, ब्राजील, कनाडा हैव मोर फॉरेस्ट. ये हर्ष ने कुछ दिमाग लगाया नहीं है. हर्ष ने शायद क्लास भी नहीं की है, पहली क्लास. इससे पहले हर्ष ये बताया था कि रशिया सिर्फ इक्वेटर पर ही फॉरेस्ट नहीं होते, फॉरेस्ट इस पूरी बेल्ट में होते हैं. देश बहुत बड़ा है, आप दिमाग लगा नहीं रहे हो. ये देश बहुत बड़ा है. एज अ कॉन्टिनेंट वी सेड कि इनके पास है, बट यहां कोई कंट्री इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा रशिया और कनाडा है. और यहां पर एक ही कंट्री बड़ी है, दैट इज ब्राजील, तो वो टॉप 3 में है. तो हर्ष दिमाग लगाइए, ठीक है, बिना उसके मत करिए. अब कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट हो गया है, सर NBAP इज फॉर इंडिया. अरे भाई हर कंट्री अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाती है, बनाती है. अब क्लास को रोककर NBAP इज फॉर इंडिया क्योंकि मुझे अभी पता चला. अरे पाकिस्तान के पास भी NBAP होगा, चाइना के पास भी अपना NBAP होगा. व्हाट इज NBAP? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान. बताओ, थोड़ा सा बताया, उसी में अड़ गए. सर 30/30 का मतलब ये 30% ऑफ लैंड एंड वाटर अंडर प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030. हाँ जी भावना प्रिया जी. अब ये वो होता है ना, जैसे रटा हुआ होता है तो अंदर से आता, बोल दे भाई रटा हुआ है, बोल दे बोल दे बोल दे. वो तो ठीक है, जो बात चल रही है उससे अनरिलेटेड बोलोगे तो गड़बड़ है. रटान के नुकसान बता रहा हूं. मेंस में रटान का नुकसान क्या होता है? पीपल एंड अप राइटिंग व्हाट दे नो रादर देन व्हाट इज आस्क्ड. द बिगेस्ट किलर फॉर आंसर राइटिंग इज राइटिंग व्हाट यू नो रादर देन व्हाट इज आस्क्ड. तो क्लास क्या चल रही है उसमें अभी हमने बताया 30-30 क्या होता है. बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है. 30 तक 30% हम प्रोटेक्ट करें. उसके अलावा मैं बता रहा हूं, इवन फॉरेस्ट्री में भी 30-30 चैलेंज लिया है वर्ल्ड ने. 30-30 चैलेंजेस, ठीक है. तो वो क्या है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में एक 30-30 चैलेंज चल रहा है. तो आप सोचिए, आपको तो एक 30-30 पता है और आप उसी पे जीवन लगा दोगे कि सर वो 30% जो है हमको वो प्रोटेक्टेड करना है बाई 2030. बेटा 30-30 लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का भी चैलेंज चल रहा है, एक बॉन्ड चैलेंज भी चल रहा है. सो जिसको कहते हैं ना अधूरा ज्ञान, अधभर गगरी छलकत जाए, वो हो रहा है. क्यों हो रहा है पता नहीं. आपने एग्जाम देखा, अभी एग्जाम देखा ना, प्रीलिम्स का देखा. अभी बहुत सारा इन्वायरमेंट पढ़ना बाकी है ना, पढ़ लेंगे, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बहुत जगह आएगा. ठीक है, इज एवरीवन ओके? तो 20-20 चलता रहेगा, फिर 30-30 चलता रहेगा, फिर 40-40 चलता रहेगा. हर एक में फंसना नहीं है, हर एक में फंसना नहीं है. अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करें. और कुछ लोग किससे कंफ्यूज हो गए? इंडिया के 33 को किसी ने कहा अचीव हो गया है. सर ने भी ऐसा नहीं बताया क्योंकि अचीव ही नहीं हुआ है. भाई डेटा कौन देता है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, FSI वो डेटा देती है, आज तक तो आया नहीं वो डेटा. सो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, अगर फैक्ट में फंसेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड बात क्या हो रही है. तो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, वो मत करिए. ठीक है, चलिए. सो मैंग्रोव फॉरेस्ट एक मुझे मेंशन करना था कि मैंग्रोव्स आर स्पेशल काइंड ऑफ फॉरेस्ट. Generally they are so uniquely adapted, they can survive in fresh water, they can survive in saline also. So mangrove को
मैंग्रोव को कहां पे ढूंढें उसकी बात हो रही। तो बहुत से लोगों ने मैंग्रोव देखे नहीं, यस सुनो। सो मैंग्रोव ऐसा होता है बच्चों, ये कोस्टल एरिया है, ये ट्री है, यस। अभी ये लो टाइड है, लो टाइड मीन्स पानी नीचे गया तो बाहर हो गया। हाई टाइड पे क्या होगा, पानी वापस आएगा, कहां तक आएगा, कैन यू सी ब्राउन मार्क, यहां तक भर जाएगा। So these are coastal mangroves which will experience intermittent flooding. पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। Generally they can tolerate salt water, they can tolerate fresh water, they can tolerate many things. तो इसमें किसी ने लिखा है, ऋषुराज कह रहे हैं इकोटोन एरिया, डेफिनेटली दिस इज एन इकोटोन एरिया। इस तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, इस तरफ एक्वेटिक, एंड दे आर समथिंग इन बिटवीन, ठीक है। किसी ने कहा मार्शी एरिया। अभी मार्शी क्यों कह रहे हैं गौरी, क्या ये मार्च दिखाई दे रहा है बच्चों? मार्च क्या होता है? मार्च दलदल होती है। क्या आपको कोई दलदल दिखाई दे रही है बच्चों? यहाँ पर आप चल सकते हो, जानवर चल सकते हैं, मवेशी आकर चढ़ जाते हैं मार्च। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम हर चीज में रट के बैठे हैं, मार्च फर्न बॉग पीट मैंग्रोव, मार्च फर्न बॉग पीट मैंग्रोव, ये हमने डर के मारे किताब से रट लिया। ये सुनो, मार्च फर्न बॉग पीट मैंग्रोव। अभी बताया पीट क्या होता है, पीट तो कोल से रिलेटेड है, और मैंग्रोव का तो कोल से लेना देना नहीं है। हमें वेटलैंड की डेफिनेशन भी नहीं पता होती, हमें वेटलैंड की डेफिनेशन भी नहीं पता होती, तो हम रट लेते हैं, डर से रटते हैं। तो समझ में आया सभी बच्चों को, ये मार्शी एरिया नहीं है, दिस इज अ कोस्टल एरिया, लैंड है प्रॉपर, पानी आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है। Can there be mangroves in marshy area? That is also possible, no doubt about that. लेकिन ये मार्च नहीं है, ठीक है। अगर आपके सामने फोटो देखकर, ये सुनो, फोटो देखकर आप मोदी जी का फोटो देखकर उसमें कहो कि ये तो पुतिन जी हैं, तो यार या तो आप पुतिन जी को नहीं जानते या मोदी जी को नहीं जानते, ट्रू और नॉट। तो जब आप इसको कह के अचानक कहते हो सर ये मार्च है, मार्च है, तो ये मार्च नहीं है, स्वैम्प नहीं है, ठीक है। इज एवरीवन ओके? सो मैंग्रोव्स है, इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए ज्योग्राफी टीचर के लिए बाकी तो इनके बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, कैसे ये इनकी रूट्स कैसे अडेप्ट करती हैं, बाकी चीजें तो वो इन्वायरमेंट में छोड़ता हूं। इनकी कुछ प्रजातियां भी हैं, स्पीशीज हैं, वो भी छोड़ता हूं। विच प्लेसेस आर दे इन इंडिया? से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट सिंगल पीस ऑफ मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड, ऐसा नो। तो ये एनवायरमेंट की क्लास में छोड़ता हूं, मेरा काम था कि आपको इनकी ज्योग्राफी बताना। माई जॉब इज ज्योग्राफी। इज एवरीवन ओके? सर सुंदरी ट्री इज ओनली मैंग्रोव और मैनी? तो नेहा ने कहा ओनली मैंग्रोव। तो बेटा जिस तरह से पेड़ों के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंग्रोव्स में भी कई प्रकार के मैंग्रोव के वनों में होते हैं, ठीक है, उनमें भी कई स्पीशीज होती हैं, तो एक नहीं हो सकता, ठीक है। इज एवरीवन ओके? सर ये जनरली नदी के मुहाने पे पाए जाते हैं, ऐसा भी कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नदी के मुहाने पर मिलेंगे, दे कैन बी एनीवेयर। अब सोचिए पूरा कैरेबियन है, क्योंकि आपके रूल ऐसे हैं ना, ये देखो मैं लेकर आया हूं, इसीलिए लेकर आया हूं। अज्ञान से हम कुछ भी जबरदस्ती उसको लिख देते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं। यहां पे तो कोई नदी नहीं है। मैंग्रोव्स, भारत के अंडमान निकोबार में कितनी नदियां पड़ी हैं आपने? मैंग्रोव्स, यस। श्रीलंका के तट पे मैंग्रोव्स। So they can be on the river mouth, no doubt about that. They can be in the pure salty also. तो ये उनका adaptation है. These are very special species. ये अलग अलग salinity झेल सकते हैं. They can tolerate intermittent submergence and drying. They can even tolerate very strong winds and waves. तो ये इनका काम होता है. तो यहां से हमें क्या समझ में आया, मैप से क्या समझ में आया, ये अराउंड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यस। कुछ यहां पर आएगा इस तरह से, ऐसा ही कुछ आने वाला कि नहीं? सॉरी कैंसर बोल रहा हूं मैं तब से, कैप्रिकॉन आना चाहिए, कैप्रिकॉन और 30 डिग्री साउथ, इसी के अंदर सब खत्म हो गया कि नहीं? ऊपर भी यहां पर इंडिया से निकलता है, यहां से निकलेगा कैंसर, तो ये भी अराउंड 30 डिग्रीज, पता चल गया 30 डिग्रीज। Just a map will tell us. Is everyone okay? Everyone okay? So tropical waters, tropical latitudes में ही मिलता है। tropical latitudes, तो किसी ने कहा कि आपको सिलेक्ट करने, 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। एक बोलेगा पोर्चुगल, एक बोलेगा मेक्सिको, एक बोलेगा लिबिया, और एक बोलेगा
यमन, कंपेयर करो विच विल हैव मैक्सिमम। तो अगर आपके पास सोच होगी तो दैट कैन हैपन। डू वी गेट दैट? So it can be on river mouth, it can be on coast where there may not be river, but that is what we are talking about. Yes or no? डीके कह रहे हैं why they are mostly found on coastal areas. अरे भाई, एक विशेष वनस्पति है जो तटों पर उगती है। कह रहा why they are found on that. हद हो गई यार, एक प्रकार की इवोल्यूशन हुई है। फिर ये डीके है, फिर थोड़ा सा याद आया, डीके का काम होता है, एक क्लास रोक देता है कि सर कैंगरू वहीं पर क्यों मिलते हैं, एक प्रकार की प्रजाति बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। सो ये नेचर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। और मुझे पता है कि डीके ने सर की एनवायरनमेंट की क्लास भी नहीं करी होगी, जहां पर इकोटोन आती है, इकोटोन में विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, नेचर ने बनाई हैं, तो ये इकोटोन वो है। सो डीके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। फिर बेकार में मैं फंस जाता, कुछ लोग तो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। ठीक है। वाई मैंग्रोव इज इंपॉर्टेंट, फिर कहना चाह रहा हूं, बहुत से लोग यहां पर सिर्फ क्लास में आ गए और कुछ सोच ही नहीं रहे। अभी बताया मैंने, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कोस्ट को, एक सिंपल तो ये बताया ना, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कोस्ट को झेल लेता है, तो कोस्टल इरोजन रोकेगा कि नहीं रोकेगा? है, रोकेगा या नहीं रोकेगा? बोल द वाई इट इज इंपॉर्टेंट। कोस्टल इरोजन, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स और वेव्स आ गई, चाहे सुनामी भी आ गई, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लकड़ी है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। दिमाग कुछ लगाना ही नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक्चुअली फिल्म बना रहे हैं नहीं, तो इनकी फिल्म जो है बहुत बिजनेस करेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट। एक ये है, इनमें ना सोना लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये ना सतयुग में पाए जाते थे, जितने देवी देवता हैं सब इन्हीं का चूरन खाया करते थे। कुछ दिमाग नहीं लगाएगा। ये सुनो, डू वी गेट दैट? अच्छा, एग्जाम देखा भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है। कलीम अंसारी ने, कलीम जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा फैक्चुअल रहते हैं, तो इन्होंने कहा किडनी ऑफ अर्थ। तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द प्लैनेट, तो किडनीज क्या है? तो क्या आंसर मैंग्रोव था? जल्दी से बताइए, कलीम अंसारी तो बोल रहे हैं, क्या आंसर मैंग्रोव था? वॉज इट मैंग्रोव? जल्दी से बताइए, अगर आपने देखा हो तो जल्दी से बताइए, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स था। आर वेटलैंड्स ओनली मैंग्रोव्स? आंसर तो वेटलैंड था। तो कलीम क्या कर रहे हैं, अब कलीम ने वहां रटा कि भाई लंग्स ऑफ द प्लैनेट फॉरेस्ट होता है और किडनी ऑफ द प्लैनेट वेटलैंड होता है। वेटलैंड का मतलब मैंग्रोव। गलत कंक्लूजन या नहीं? वेटलैंड तो बहुत हो सकते हैं, नॉन मैंग्रोव भी वेटलैंड है। इंडिया में तो बहुत सारे एरियाज में, अगर हम वूलर झील की बात करते हैं वो भी वेटलैंड है, वहां तो कोई नहीं मैंग्रोव। सो मच सो पोंग डैम, पोंग डैम जो ब्यास नदी पे बना है, दैट इज ऑल्सो अ वेटलैंड, रामसर साइट है भाई। ये सुनो, वहां तो मैंग्रोव नहीं है, वहां तो मैंग्रोव नहीं है, बट हम इस तरह से फैक्ट को जबरदस्ती जोड़कर बना देते हैं और फिर लंग्स भी बना लेते हैं। तो कलीम जी, लंग्स नहीं है, किडनी भी नहीं है, तो इनका काम क्या है? प्यूरिफिकेशन। डेफिनेटली पोल्यूशन कंट्रोल भी करेंगे, तो वो भी होने वाला है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट मोस्टली कोस्टल इरोजन और इकोटोन स्पीशी होने की वजह से अडेप्टेशंस एंड हैबिटेट फॉर वेरियस बायोडाइवर्सिटी, ये इसके फायदे। ठीक है सर, ये लूसेंट वाले, बिल्कुल लूसेंट बैठा हुआ है गैंग। लूसेंट गैंग को कोई मतलब नहीं होता कॉन्सेप्ट से। मास्टर जी छपवाओ, हम आपके साथ हैं, है ना। मास्टर जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मास्टर जी बहुत सही, स्लाइड बना दो, हम आपके साथ हैं, फिर हम रट लेंगे। लिथियम पे भी बात थी, अब इंडस्ट्री तो क्या ही बात करें, लिथियम पे कुछ लोगों को ये चाहिए था। तो लिथियम क्या होता है? तो जैसे एल्यूमिनियम है ना इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, उसी तरह से थर्ड मोस्ट अबंडेंट में लिथियम आ जाता है। इन द क्रस्ट वी हैव लिथियम एलिमेंट, लॉट ऑफ इट। और अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल, रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, सोडियम, नीचे लिथियम है, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है टू बिकम स्टेबल, सो दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव।
जैसे सोडियम एकदम क्लोरीन से मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसे लिथियम भी हो जाता है। तो ये बहुत रिएक्टिव है, तो इसको निकालना मुश्किल है। So it is there in the Earth's crust, very abundant in the Earth's crust. Remember, lithium is abundant in the Earth's crust, but it is very dilute. Same problem of aluminium. तो फिर इसे निकाले कहाँ से? तो कुछ ऐसा हुआ कि it combines with salt, जैसे सोडियम क्लोराइड, so lithium will also combine with salts, and ये वाटर में डिसॉल्व होकर है। तो what we have found is some ways that if we can find water rich in lithium, उस वाटर को निकालो उस वाटर बॉडी से, दे कैन बी लाइक डीप इनसाइड ऑल्सो, दे कैन बी ऑन द कोस्टल एरियाज ऑल्सो, स्पेशली दे आर फाउंड इन द सॉल्ट लेक्स ऑफ द डेजर्ट्स। अटकामा डेजर्ट में खूब मिल गया लेक में, तो हम क्या करेंगे, लेक का पानी निकालेंगे, पंप करके एक जगह पे डाल के उस पानी को सुखा देंगे, विल ड्राई अप दैट वाटर, ड्राई अप दैट वाटर, सो क्या हो जाएगा, लिथियम का सॉल्ट मिल जाएगा। डू वी गेट दैट? लिथियम इज नीडेड वेयर? फॉर द बैटरीज। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव। Sir, is it not available in the rocks? It is in the rocks also. Rocks में भी है, but as I told you, it's very dilute, and that is very costly उसको निकालना. So अभी जो टेक्नोलॉजी करंट चल रही है उसमें we go for lithium brine. Brine is salt solution, water with high salinity, and those salts have lithium in that. Get that? फिर हम उस पानी को ड्राई करते हैं, we dry that water, we extract that salt. फिर उससे लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना, we use chemical processes. Those are dangerous, उनसे पोल्यूशन भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, कहां पे बताया? मोस्टली डेजर्ट की लेक्स में, एंड इट हैज बीन फाउंड, अ बिग रिसोर्स हैज बीन फाउंड इन अटकामा डेजर्ट। कंट्रीज, 3 कंट्रीज शेयरिंग दैट बॉर्डर इज चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। उसी को आपने लिथियम ट्रायंगल भी सुना है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ऑस्ट्रेलियाज ब्राइन लेक्स, सॉल्ट लेक्स, एंड इवन चाइना सॉल्ट लेक्स हैव देम. At other places also there are places where water has gone deep, उसमें जहां भी ये डिसॉल्व होता है वहां मिल रहा है. Lithium is used for making lithium ion batteries. And since the world wants to switch over to electric vehicles, हमें उनके लिए बैटरीज चाहिए to store charge, and lithium ion is doing that. Do we get that? फिर लिथियम के बारे में, लिथियम मिनरल किसके पास है? टॉप प्रोड्यूसर्स ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पोर्चुगल, जिम्बाब्वे. कभी कभी इनके मिनरल पूछ लेते, तो मिनरल का नाम है स्पोड्यूमिन. आपने देखा इस बार यूपीएससी ने नाम दिया था, मेरे ख्याल से रूटाइल की बात की थी. सो स्पोड्यूमिन इज अ पायरोक्सिन मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम इन आयनोसिलिकेट्स. सो लिथियम और एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम साथ में क्रस्ट में खूब सारे मिलेंगे. ये चिली की एक माइन है, एरिया है रियो टिंटो. रियो टिंटो में आप देख रहे हैं यहां पर पानी भरा होगा, पानी सूख गया है, एंड दीज सॉल्ट्स हैव बीन क्रिएटेड. सो लिथियम ब्राइन माइन, ऐसे लिथियम निकलता है. जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट, लिथियम इज हाईली रिएक्टिव, एंड जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, सोडियम से टीचर्स ने बताया होगा, थोड़ा सा भी सोडियम पानी में डालते थे लैब में तो उसमें आग लग जाती थी कि नहीं, तो सोडियम वो था. तो उसी तरह से लिथियम इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव. ये जनरली मिक्स फॉर्म में मिलेगा, एंड 2 मेजर मेथड्स आर, एक तो रॉक से निकालिए, दूसरा लेक से निकालिए. सो जनरली ऑस्ट्रेलिया के पास है, हमने बात की है, और अर्जेंटीना, चिली के पास भी है, पोर्चुगल, जिम्बाब्वे, दे आर सम ऑफ देम. अच्छा, इन लेक्स को, सॉल्ट लेक्स को अगर आप याद करना चाहते हैं, वर्ड आता है सालार. सेलाइन लेक्स इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड सलार्स. सलाइन से आया साल, सलाइन, सलार्स. सो ये तिब्बत में भी है, चाइना में भी, जैसे मैंने आपको कहा, चाइना, अर्जेंटीना, बोलिविया. ये है आपका लिथियम ट्रायंगल, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना. चिली में एक झील का नाम है अटकामा. सर अटकामा तो डेजर्ट है. नो, देयर इज अ सॉल्ट लेक ऑल्सो, उसका नाम क्या है? अटकामा. बोलिविया में लेक यूइन, एंड अर्जेंटीना में क्या है? ओलेरोज लेक्स. सो कैन यू सी मेनी लेक्स? इन सब लेक्स में ये पाए जाते हैं. इज एवरीवन ओके? एवरीवन विद मी ऑन दिस? सर इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू करा दीजिएगा. आशीष तिवारी कह रहे हैं सर मैं इंग्लिश में डेफिनेट ब्रेक चाहूंगा, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के बहुत से स्टूडेंट्स ना तो जनरल ज्योग्राफी किए हैं ना वर्ल्ड किए हैं. बीच में आपके क्वेश्चंस देखकर इट वाज रियली डिसहार्टनिंग. व्हेन वी गो टू इंडियन ज्योग्राफी तब और रैंडम सवाल आने लगेंगे. यस और नो? डू वी गेट दैट? सर पैराग्वे के पास भी है. अरे बाबा, जिन एरियाज में ज्यादा है वो तो कर लें, हम कौन सा मना कर रहे हैं. ये लोग सब जगह पे निकल, कोबाल्ट और वो बहुत जगह पे मिलेंगे.
ये तो वर्ल्ड ओवर मिल जाएंगे, सब याद नहीं कर सकते ना, सब याद नहीं कर सकते, इसलिए बताया प्रिंसिपल एरिया क्या है, दिस लिथियम ट्रायंगल, देन ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इवन अभी पोर्चुगल में मिला है, पोर्चुगल में मिला है, दे आर डूइंग दैट। और आपको बता दूं पोर्चुगल में उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग दैट वाटर, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग दैट वाटर, पूरा ग्राउंड वाटर इम्बैलेंस विल हैपन। तो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए पानी तो निकाला, अदर थिंग्स विल चेंज। अच्छा, डेजर्ट में तो नोबडी इज लिविंग, बट यूरोप में तो लोग रह भी रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो देन व्हाट विल दे थिंक कि अपना रिसोर्स नहीं निकालते, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं। डू वी गेट दैट? So that's what we are talking about. सर लेक वान एंड लेक उर्मिला में क्यों नहीं मिलता फिर? तो एक तो उर्मिला नहीं है, ठीक है, अपने जानने वाली का नाम मत करो उसे। लेक वान और लेक उर्मिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जहां भी सॉल्ट होंगे, ठीक है, कुछ जगहों पर सोडियम क्लोराइड है, कुछ जगहों पे कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, कुछ जगह पे पोटेशियम है, कुछ जगह पर क्या है, फॉस्फेट भी है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब एक बात बताओ, उसी तरह से लिथियम के भी सॉल्ट हैं, तो हर जगह लिथियम सॉल्ट होना जरूरी है? मतलब ये कैसा मजाक किया है उर्मिला वाले ने। उर्मिला कह रहा है कि सर फिर लेक वान में क्यों नहीं मिल रहा लिथियम, लेक उर्मिला में क्यों नहीं मिल रहा? पहले तो उर्मिला नहीं है बेटे, अब तुम कहोगे टाइपो, टाइपो वाइपो नहीं है, उर्मिला ऐसा बनाएगा नहीं वो, ठीक है। एक बात बताओ, सर इंडिया में आयरन है, सर तो फिर सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। डिड वी अंडरस्टैंड डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस? कहीं पर किसी तरह का वोल्केनिक मैग्मा आया, कहीं पर नहीं आया। सम प्लेसेस आर शील्ड, सम प्लेसेस आर प्लेटफॉर्म्स। लेट अस कम टू प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स में भी अलग अलग सॉल्ट होंगे, अलग अलग सॉल्ट होंगे, यस। सोडियम के सॉल्ट होंगे, लिथियम के भी सॉल्ट होंगे, कैल्शियम के भी होंगे, बहुत तरह के सॉल्ट हो जाएंगे, यस और नो? सर अब वहां भी मिलना चाहिए। अरे भाई यहां पर सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। एक बात बताओ, क्या आपने सुना है कि भारत में, इंडिया में, कच्छ और काठियावाड़ में, यहां पर हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं? सागर के पानी को सुखाकर हम उससे सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो उसमें अगर लिथियम होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। इतना नहीं बता पाए हैं हम आपको कि भाई whenever we are talking about mining, it's about whether it is considerable amount or not. थोड़ा सा लिथियम मिल भी जाएगा, यस। सर लेक उर्मिला में निकलना चाहिए, निकल जाएगा भाई, कोई टेंशन, निकलेगा। इज एवरीवन ओके? तो सवाल ऐसा पूछ लेते हैं कि सर वहां आयरन है तो सारी दुनिया में होना चाहिए। सर अगर एक इंडस्ट्री पानी के पास है तो सारी दुनिया में सारी इंडस्ट्री पानी के पास होनी चाहिए। दैट शुड नॉट हैपन। इज एवरीवन ओके? सो दैट इज देयर, ये हो गया। सो दिस वाज लिथियम एंड एसोसिएटेड डिबेट। न्यूक्लियर फ्यूल्स आज फिर मैं हटा रहा हूं इसको, न्यूक्लियर फ्यूल्स कल करेंगे, यूरेनियम और थोरियम के बारे में। लेट इज कम टू इंडस्ट्रीज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इज एवरीवन ओके? तो कुछ लोगों को आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये क्लास को डिस्टर्ब मत करो। यार अगर कोई डेलिबरेटली कर रहा हो सर लिथियम फाउंड इन राजस्थान रिसेंटली। सो एक बात बताइए बच्चों, अगर लिथियम राजस्थान में मिल गया सो इज इट अ बिग सरप्राइज? लिथियम अगर राजस्थान में मिलेगा तो इज इट अ सरप्राइज? नो। क्यों? सॉल्ट लेक्स, यस। तिब्बत में लेक्स हैं, तिब्बत के सॉल्ट लेक्स में मिल रहा है, तो क्या कश्मीर के लेक्स में भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बताइए। कश्मीर में जो सॉल्ट लेक्स हैं हमारी लोग जो हम बात करते हैं, चाइना से भी हम जो बॉर्डर पे शेयर कर रहे हैं, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अभी तो सॉल्ट से वो किया हमने, मिल सकता है। तो हमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी मिला, ट्रू, राजस्थान में भी मिला, समझ में आ जाना चाहिए, ट्रू। नो सर राजस्थान हैव सॉल्ट लेक। अरे यार हर्ष, लिथियम भी तो सॉल्ट ही है चाचा, लिथियम कार्बोनेट अभी तो बताया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, यस। एक काम करेंगे सभी लोग, ऐसे लीजिए और गूगल करिए, गूगल पर गूगल करना है और गूगल पर क्या डालेंगे? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल डालेंगे गूगल इमेज में।
आवर्ती सारणी डाल दिया, डाल दिया। जल्दी से देखिए, इसी में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है कि नहीं आता है? सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं या नहीं है? गूगल किया मैंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही लाइन में आया। कह रहा है सर राजस्थान में तो सॉल्ट निकलता है। क्या होता है सॉल्ट? सोडियम का ही तो सॉल्ट है, उसी ग्रुप का लिथियम आ गया। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। डीके कह रहे हैं सर पावर बार बार कट हो रहा है, इन्वर्टर लगा लो। डीके वैसे तो तुम्हें क्लास करनी नहीं है, तुम्हारा कमेंट कुछ था तो डीके चला रहे हैं, इसी में चला लेंगे, है ना। इन्वर्टर लगा हुआ है बट तुम क्लास में जो सवाल पूछते हो वो क्लास को भटकाता है, फिर अब इन्वर्टर की कहानी पे आ गए। सबको मिल गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अगर एक ही ग्रुप में है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर कैसे हो सकता है सर? एक बोला कि वहां पे वन में लिथियम क्यों नहीं मिलता? हमने बोला भाई साल्ट है, लिथियम के भी सॉल्ट होंगे, कम होंगे। दूसरा बोला राजस्थान में तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे सॉल्ट है। अरे बाबा दोनों में सॉल्ट है भाई, ठीक है। अब ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस रिसोर्स और इंडस्ट्री की मैं बंद कर देता हूं, आपको हैंडआउट दे दिए जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट देने का कोई मतलब नहीं है। और जैसी क्लास है उस क्लास में जानकारी चाहिए, ये सुनो। ट्रू। सो कल आखिरी क्लास है यार, कल वी आर एंडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी। जो भी चीज़ें आपको हैंड आउट में दे दी जाएंगी, यही जानकारी चाहिए आपको, किस कंट्री में ज़्यादा है किस में कम है, रटवा देंगे। और रट के तो आप बैठे ही हो, आप एकदम चैंपियन हो, तो रटने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हैंड आउट में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्री पे बात करते हैं। और यूरेनियम थोरियम भी ना, इट्स नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट कि यार कैसे बनता है लिथियम, लिथियम इज अ सॉल्ट और उसको इवेपोरेशन से बेकार में इतना शील्ड और प्लेटफॉर्म किया है, सब बेकार है। मैंने कहा ना, जो सीरियस हैं वो है नहीं, और जो नॉन सीरियस हैं वो पूरा का पूरा चैट हमें दिखाई देता है, सिर्फ वही जवाब दे रहे होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि यार अगर आप सीरियस हो तो आप अपनी क्लास को हाईजैक नहीं होने दोगे, वरना इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब तो रिसोर्स ही आने ना, रिसोर्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने तो सिलेबस तो कर ही लिया। सिलेबस था फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज पे मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई इशू ही नहीं है। तो इंडस्ट्री की बात करते हैं और आपको बाकी सब हैंडआउट मिल जाएंगे, दैट इज वेयर वी आर। तो इंडस्ट्री में टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री। और दो इंडस्ट्री जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, वन इज लंबरिंग इंडस्ट्री। लंबरिंग ये किससे जुड़ा हुआ है? पेड़ों से, ट्रीज। और दूसरा है फिशिंग, फिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? वेल, वाटर, मरीन एरियाज। इस पे यूपीएससी ने 2-4 बार क्वेश्चन पूछा है, इस पर यूपीएससी ने 2-4 बार क्वेश्चन पूछा है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाई ट्रॉपिकल लंबरिंग इंडस्ट्री इज नॉट, प्लीज राइट दिस डाउन, लिखते रहिए। व्हाई ट्रॉपिकल लंबरिंग इंडस्ट्री इज नॉट as developed, is not as developed is not as developed like temperate lumbering industry। ठीक है, सो दोनों जगह पर वी आर हैविंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल में भी फॉरेस्ट है और टेम्परेट में टाइगा में भी है। बट जो इंडस्ट्री टाइगा में है, दैट इंडस्ट्री इज फार मोर डेवलप्ड कंपेयर टू द ट्रॉपिकल वंस। सो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा व्हाई। एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है और दोनों का ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है। व्हाई
most of leading fishing grounds of the world are in temperate latitudes. And the industry is also relatively more advanced. तो जितने भी लीडिंग फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में ही क्यों हैं और वहां की इंडस्ट्री भी ज्यादा एडवांस है. एवरीवन, so we have to answer this. So this answer generally would come, I believe, in 150 words. 10 to 15 marks का होगा. So tell me one thing. एक रीजन से क्या आंसर पूरा हो जाएगा? If this question comes in mains, can it happen just one reason? Can it be just one reason? एक रीजन से हो जाएगा? Think about it. आपको कितने रीजन आते हैं? आपको तो एक ही रीजन पता है. तो most people when they come to, like हमने देखा ऑफलाइन क्लासेस में people come for sample classes. तो वो जैसे देखते हैं, हाँ सर ने एक पॉइंट बता दिया, हो गया, मैं तो आंसर लिख लूंगा. बट when we really go to write the exam in mains, अगर मौका मिलता है प्रीलिम्स पास करके, when we go to mains, जब लिखते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एबल टू राइट अ गुड आंसर, बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाते हैं. और दूसरा क्या है, 1 पॉइंट आंसर में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. यस और नो? सो मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग अ मैप. ठीक है, तो एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे जल्दी से. क्विकली मेक अ वर्ल्ड मैप. ठीक है, so now I'm going to show you something. This map is the leading fishing grounds of the world. और यही फिशिंग एक्टिविटी होगी, यही फिशिंग एक्टिविटी होनी चाहिए. ये है जापान. दिस इज जापान. Philippines. This is Philippines. This is Indonesia. Yes. This is Britain. This is Newfoundland. और यहां पर है वैंकूवर. ठीक है, एक तो यहां पर है 1 2 3 4 5 5 हो गए. 6 हो गए. यहां पे भी डाल लो 6, इधर डाल दें 7 और 8 9 कुछ 10. I want to show you something. Map will tell us a lot. Around ये 30 डिग्रीज है.
और ये भी 30 degrees. Do we get that? Do we get that? Everyone okay? So ग्रीनलैंड भी गायब है, तो देखिए ऐसा नहीं है, ये जो लिखे गए हैं किसी वजह से लिखे गए, बिकॉज दीज आर पॉपुलर एरिया, ग्रीनलैंड उसमें नहीं आता है, ठीक है. नंबर 1 वैंकूवर रीजन, या मैं इनका नाम लिख देता हूं. नंबर 1 इज ऑफ जापान. नंबर 2 नॉर्थ सी, ब्रैकेट में लिखेंगे डॉगर बैंक, डॉगर बैंक. नंबर 3 न्यू फाउंड लैंड, यहां लिखेंगे ग्रैंड बैंक. पीटी में आता है वेयर इज ग्रैंड बैंक, वेयर इज डॉगर बैंक, दैट इज देयर. नंबर 4 इज वैंकूवर, और ब्रैकेट में लिखेंगे सामन. नंबर 5 इज पेरुचिली. तो पेरू तो बहुत ऊपर रह गया, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं. ये बेल्ट पेरुचिली, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे मैनहेडन. उसके बाद नंबर 6 को ऐसा हम बना रहे हैं इस तरह का. तो नंबर 6 इज फॉकलैंड अंटार्कटिक रीजन. तो अंटार्कटिक के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट फिश है क्रिल. क्रिल हैज अ वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट, जनरली वेल मछली उसे खाने जाती है. तो क्रिल्स, मैनहेडन, सामन, ग्रैंड, डॉगर. डॉगर के आगे बैंक लिखो, ग्रैंड के आगे बैंक लिखेंगे. क्रिल हो गया. ये क्या है? साउथ ईस्ट पैसिफिक. इधर क्या लिख देंगे? दिस इज योर नंबर 7 तक हो गया. 8, 9, 10 तो ये अरेबियन सी. ये क्या हो गया? इंडोनेशिया, इंडोनेशियन आर्चिपेलागो, और ये फिलीपाइंस या साउथ चाइना सी. डू वी गेट दैट? तो सामन की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? सामन जैसे मैं बोल रहा हूं, सामन. इट इज नॉट SALMON, सामन बोलते हैं, ठीक है. सामन एक स्पेशल फिश है, वेरी वेरी स्पेशल फिश. 2 तरह की फिश होती है. फ्रेश वाटर फिश जो नदी में मिलती है, जो आप लोग अगर इफ यू लिव इन ईस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं कि बिहार ऑनवर्ड्स, बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में नदी की फिश बहुत खाई जाती है, ठीक है. रोहू, कटला, ये नदी की फिश हो गई. बट देयर इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ फिश जो फ्रेश वाटर फिश नहीं है, जो ओशंस में मिलती है. टूना, मैकरेल, सार्डीन, ये ओशन फिशेस. सामन इज अ स्पेशल फिश. सामन जो होती है, सामन इज अ स्पेशल फिश. सामन एनाड्रोमस फिश होती है. सामन क्या होती है? एनाड्रोमस. एनाड्रोमस, एनाड्रोमी एक प्रक्रिया है, उससे वर्ड आता है एनाड्रोमस. तो दिस टेक्स बर्थ इन फ्रेश वाटर, रिवर में पैदा होती है. स्पेशली वैंकूवर की जो सामन्स हैं, इधर पैसिफिक सामन्स कहते हैं इनको. दे टेक बर्थ इन रिवर. दे स्टे इन रिवर फॉर अराउंड 3 years, 3 साल तक खाने ढूंढते हैं, ढूंढते रिवर में रहते हैं. बट ओशंस हैव मोर वाटर, सो आफ्टर 3 years they go into oceans. So a fish which is used to living in fresh water will make a switch to ocean water. Very very rare, impossible होता है normally, but इस fish ने adapt ऐसे किया, evolve ऐसे किया है सामन. 3 years river and then it comes back 7 years. 7 years तक वो ओशन में रहेगी. 10 डन. 10 के बाद द ग्रेट माइग्रेशन विल स्टार्ट. दिस फिश will come back to the same river, to the same breeding place where its egg was laid. एक अंडे से निकलती है मछली, पूरी लाइफ it will not fertilize, it will not mate. पूरी लाइफ it will go out, it will not lay eggs. After 10 years it will come to the same place, lay eggs,
and die because coming back to the river, full challenge is there, फूड का शॉर्टेज सब कुछ है, बट वहीं पर जाकर अंडे देगी जहां से वो पैदा हुई थी. दैट इज सामन. वेरी वेरी स्पेशल. कभी मौका मिले तो पढ़िएगा. ये सुनो, सॉरी अरेबियन सी लिखा मैंने, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये दोनों ले लो और इसको इंडियन ओशन लिख लो. आई हैव रिटन अरेबियन सी, यू कैन मेक इट अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. सर नेट जियो पे देखा है मैंने फिश माइग्रेशन. सर हिल्सा गंगा में बिल्कुल है, हिल्सा, रोहू, कटला, वेरी वेरी. सर इलिश, बिल्कुल आपने इलिश खाया होगा. तो ये जितने भी आप मछली पसंद करते हैं तो ये बहुत सारी फ्रेश वाटर फिश हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओशन गोइंग फिशेस, सार्डीन, टूना, मैकरेल, ये खूब फिश में होती हैं. बट सामन, जैसा मैंने कहा, सामन का फिर मीट भी बहुत स्पेशल होता है. जनरली फिश का मीट वाइट कलर का होता है. रेड मीट आपका चिकन में हो जाएगा या मटन में हो जाएगा. फिश का मीट इज कंसिडर्ड वाइट मीट, सफ़ेद होता है, लेकिन सामन का रेड ही होता है. सामन इज कंसिडर्ड अ डेलिकेसी. सो बियर्स ईट देम ऑन देयर पाथ. बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, बियर भी खा लेंगे, वो खुद भी मर जाएंगी. और आज की डेट में तो व्हेन वी हैव पुट डैम्स ऑन द रिवर्स, ऐसा नो, रिवर्स को हमने बहुत चेंज किया है. सो दैट इज देयर, इट्स अ स्पेशल केस. डू वी गेट दैट? चलिए. सो दिस वॉज सामन. तो हमने कहाँ देखा? जापान में. जापान में है, न्यू फाउंडलैंड में है. वेरी वेरी फेमस फिशिंग का एक स्पेशल एरिया इन नॉर्थ सी इज कॉल्ड डॉगर बैंक. न्यू फाउंडलैंड में ग्रैंड बैंक है. वैंकूवर में मैंने सामन बताया. पेरू चिली में मैनहेडन है. मैनहेडन मछली जो है, मैनहेडन और एनकोवीज बहुत फेमस है. तो जनरली क्या होता है जब एलनीनो आता है, एलनीनो इज एन अबनॉर्मल सिचुएशन ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू. वहां ठंडे पानी की जगह गर्म हो जाता है तो एनकोवीज मरने लगती हैं. तो which fish is associated, the death of which fish is associated during that famously, वैसे तो सारी मछलियों पे प्रभाव पड़ेगा, एनकोवीज. और मैनहेडन एक ऐसी फिश है जो काफी न्यूट्रिएंट रिच है, तो उसको फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है. फर्टिलाइजर में इन मछलियों का पार्ट्स डाले जाते हैं. डू वी गेट दैट? सर एंडेंजर्ड नहीं होगा तब ये सामन. बेटा किशन पांडे जी, आपके एनवायरमेंट के टीचर बताएंगे कि इंडियन वो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने जो कैटेगराइजेशन की है ना, तो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, इन तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया हैं. तो एंडेंजर होने के लिए आपका क्राइटेरिया बहुत कड़ा क्राइटेरिया. ये मछली तो खूब अंडे देती है, खूब अंडे देती है. तो एक मर गई, उसके लिए इमोशनल मत हो, क्योंकि वो बहुत सारे अंडे देकर जाएगी. डू वी गेट दैट? इज एवरीवन ओके? सो ये हो गया. अब क्वेश्चन ये था कि यहां पर ये इंडस्ट्री पुअरली डेवलप्ड है और यहां पर एडवांस है, ऐसा क्यों? दैट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज नॉट दिस. ठीक है. सो सामन इज नॉट एंडेंजर्ड. सामन के नंबर्स बहुत हैं, बट यस डेफिनेटली मैंने कहा एक स्पेशल फिश है. और सिर्फ यही नहीं है, ये तो पैसिफिक की सामन है. अटलांटिक की सामन थोड़ी और समझदार हो गई. ठीक है, उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, यार ये हम जाते हैं, बच्चा देते हैं, मर जाते, मतलब अंडा देते हैं, मर जाते. सो दे आर द वंस जो अंडा देकर बच भी जाती है. सो देयर आर अडेप्टेशन, दैट्स द गेम ऑफ द नेचर. ठीक है. तो कोई कह रहा है सर कोल्ड और वार्म करंट. सो एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो कोई कोल्ड और वार्म करंट नहीं, यहाँ पर तो एकदम से सिर्फ एक कोल्ड करंट है. यहां पर कोल्ड और वार्म की मिक्सिंग है. कौन सा? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर. यहां पर तो वार्म करंट ही है. तो ये जो बार बार जो एक दो लोग लिख रहे हैं सर मिक्सिंग ऑफ करंट, मिक्सिंग ऑफ करंट, मिक्सिंग ऑफ करंट, भाई हर जगह तो मिक्सिंग नहीं हो रही है ना. यहां पर हो रही है, मुझे समझ में आता है. यहां तो नहीं हो रही है, यहां तो नहीं है, इधर भी नहीं है. तो आप मिक्सिंग के पीछे क्यों पड़े हो? पहला तो मुझे ये बताओ. ठीक है. दूसरा मुझे बताओ कि ये मिक्सिंग करती क्या है? वाई मिक्सिंग हेल्प्स? वाई मिक्सिंग हेल्प्स? ये मिक्सिंग ऑफ करंट से क्या हो रहा है? मछली को क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ करंट से मछली को क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ करंट से जल्दी से सोच के बताइए. एवरीवन, व्हेन द करंट्स आर मिक्स्ड द वाटर गेट्स मिक्स्ड. एरेशन होता है, एरेशन.
एरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन, कल किसी ने पूछा था कि सर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा, ये सुनो। और जहां कोल्ड वाटर होता है, स्पेशली जहां पे थोड़ा कोल्ड वाटर अपवेलिंग हो रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी लेकर आता है। तो वन इज न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, सेकंड इज वाटर इज मोर एरेटेड, सो द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन बेटर हो जाती है। डू वी गेट दैट? तो जब प्लैंक्टन ज्यादा हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए फिश आएगी, फिश ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज द कनेक्शन ऑफ करंट्स विद फिशिंग। ठीक है, फिश ज्यादा हो गई। आपको बताना चाहता हूं कि यहां तो नेचुरली ज्यादा है, ट्रॉपिकल एरिया में तो नेचुरली बहुत ज्यादा फिश है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं हो सकता। वाई इज देयर इंडस्ट्री मोर डेवलप्ड? डू वी गेट दैट? तो एक तो हो गया करंट्स की वजह से हो सकता है, करंट्स ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन आ गए, प्लांट एंड एनिमल हो गए, जूओप्लैंक्टन इज एन एनिमल, और उसको क्या खाएंगे? फिश खाएंगे। आई गेट दैट। बट ऐसा तो यहां भी बहुत फिश मिलती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, दबा के मछली मिलती है। ठीक है, तो पेरूचिली के नीचे क्या लिखा है बेटा? पेरूचिली के नीचे लिखा है मैन हेडन। मैथ्यू हेडन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, मैन हेडन और एनकोवीज। एनकोवीज छोटी छोटी मछलियां होती है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा डिमांड, तो डिमांड तो भाई सब जगह पर है, डिमांड तो सब जगह पर है, ये सुनो। इस सारे एरिया में फूड ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं बच्चों, फूड ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, खाने की और भी चीजें हैं यहां पर। ये सुनो, ट्रॉपिकल एरिया में खेती करो। इंडिया क्यों इतना वेजिटेरियन है? इंडिया इतना वेजिटेरियन क्यों है और नॉर्वे इतना नॉन वेजिटेरियन क्यों है? थिंक अबाउट इट। नॉर्वे डजंट हैव दैट एरेबल लैंड, ट्रू और नॉट? इंडिया हैज एरेबल लैंड, हमारे पास इतने सारे क्रॉप्स हैं, सो खाने के ऑल्टरनेटिव्स बहुत थे इन ट्रॉपिकल एरियाज में। दे हैड अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, दे डिड नॉट हैव, सो दे हैड टू रिलाई ऑन सी फूड, मरीन फूड उनके लिए जरूरत बन गया। यहां पे शिकार करते हैं, दे टेक मीट फ्रॉम द लैंड ऑल्सो एंड सी से भी करते हैं, अनदर रीजन, सो उनको डेवलप करना पड़ गया। अनदर एनीथिंग एल्स? फूड क्रॉप्स आर अवेलेबल, दैट्स देयर। सो यहाँ पे फूड के भी ऑल्टरनेटिव्स, बट ये तो दो ही रीजन हुआ, और कोई रीजन? नंबर 3, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ फिशिंग, अच्छी फिश पकड़ने के लिए अच्छे जहाज चाहिए, ये सुनो, कैपिटल लगेगा। ये सुनो, इंडिया में फिश कैसे पकड़ते हैं? इंडिया में सोचिए फिश कैसे पकड़ता है, वो अपनी लकड़ी की बोट लेकर जाएगा और बोरा लेकर जाएगा, जितना बेचारा पकड़ पाया, किनारे पे किसी तरह रख दिया। हॉट एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, जल्दी से फिश सड़ने लगती है, फिर सड़ती है, सो द फिश विल स्पॉइल वेरी फास्ट इन द ट्रॉपिकल वार्म बेल्ट। वी विल पुट इट ऑन द पोस्ट, किनारे पे रख दिया, ऐसा कोई रिसेप्शन फैसिलिटी भी नहीं है, फिर उसको उठाकर ले गए फिश मार्केट में, और फिश मार्केट में जब आप उसकी स्मेल लेते हैं तो बहुत से लोगों को उसी का नशा चढ़ता है कि यार ये आया मजा, बट तब तक फिश सड़ चुकी है। इनफैक्ट द फिश हैज स्टार्टेड स्पॉइलिंग व्हेन इट वाज ऑन द बोट इटसेल्फ। यस और नो? तो ट्रॉपिकल फिश की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो खराब होने लगती है। आपको पता है यहां पर फिश कैसे पकड़ते हैं? दे डोंट हैव जस्ट शिप्स, देयर शिप्स आर फैक्ट्रीज, सो दे हैव मैकेनाइज्ड शिप्स। वो फिश को पकड़ेंगे और वहीं पर फिश को धोएंगे, काटेंगे, कुछ को रेफ्रिजरेट करेंगे, कुछ को सॉल्ट करेंगे, शिप पे ही रेडी है। शिप जाएगा, कोस्ट पे लगेगा, कोस्ट पर क्या होगा, एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होगा, वो शिप पर आ जाएगा और शिप का रेफ्रिजरेटेड कंटेनर उठा के वहां चला जाएगा, एंड देन दैट विल बी टेकन स्ट्रेट अवे टू अ मॉल, और मॉल में बिकेगा। फिश इज एब्सोल्युटली फ्रेश। यस नो? दे आर डूइंग इट ऑन अ कमर्शियल स्केल, दे हैव कैपिटल, दे हैव टेक्नोलॉजी, दे हैव डेवलप्ड एन इंडस्ट्री, दे हैव कमर्शियलाइज्ड इट। हमारे यहाँ मछली अपने लिए होती है, यस नो? थोड़ा खुद खाऊंगा, थोड़ा बहुत बेच दूंगा, उतना ही मछुआरा कर रहा है, दैट्स द डिफरेंस। यस नो? काफी लोग काफी देर से रो रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बेटा वो तो कोई रूल नहीं है ना, दैट टेम्परेट एरियाज विल हैव मोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ट्रॉपिकल विल हैव लेस, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। यस नो? दिस होल एरिया इज शेल्फ एरिया, भरा हुआ है। इंडोनेशिया, मलेशिया, यहीं पे तो ऑयल भी बताया था, सो दिस इज ऑल कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। डू नॉट गेट स्टक टू सर शेल्फ मिलेगी, शेल्फ मिलेगी। अरे भाई साहब, यहाँ पर नो शेल्फ एट ऑल, यहाँ तो ट्रेंच है, तो इट इज नॉट दैट वहीं पर मिलेगा।
मैंने बोला कहाँ मिलेगा, वहां पर वेयर वी हैव थिंग्स विच आर वर्किंग फॉर देम. इज एवरीवन ओके विद दिस? So there are multiple factors, physical factors and human factors. हाई टेम्परेचर उससे स्पॉइल हो जाता हूँ. सबसे बड़ी चीज बताऊं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज टू मच. तो जब ट्रॉपिकल एरिया में एक जाल पकड़ते हैं ऑफ नेट फुल ऑफ फिश, तो यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ फिश. इनफैक्ट सम ऑफ देम आपने अजीब अजीब से क्रीचर्स देखे होंगे जो खा भी नहीं सकते. सम ऑफ देम आर टॉक्सिक ऑल्सो. इतना कुछ आता है जाल में, आपको पता ही नहीं होता क्या क्या आ गया. बट यहां पर क्या आएगा? अगर टूना आई तो सिर्फ टूना 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 टूना. यस, अगर सामन है तो ओनली सामन. तो यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, द फिश इज फाउंड इन प्योर स्टैंड्स. जैसे ट्रीज में भी फॉरेस्ट का एग्जांपल है कि ट्रॉपिकल एरियाज में द ट्रीज आर सो डाइवर्स that if you chop off a stretch of forest, उसमें बहुत सारे variety of trees हैं. But if you go into taiga, you will find only one: oak, 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 pine, pine, pine. So that makes it commercially viable. Do we get that? So desired fish जो आपको चाहिए वो tropical area में सिर्फ वही नहीं मिलेगी. There will be lot of undesirable ones also. उसको क्या बोलते हैं? Bycatch. Bycatch is too high. और यहां पर क्या है? Bycatch is not high. Do we get that? Did we get a lot of ideas? अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं. योर होमवर्क इज, आई हैव टॉक्ड अबाउट फिश, थिंक अबाउट द सेम फॉर ट्रीज. लंबरिंग इंडस्ट्री, व्हाई लंबरिंग इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स? कैनेडा, यूरोप, साइबेरिया, नीचे न्यूजीलैंड. नॉट इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. ऐसा क्यों नहीं है? सोच के आएंगे, चाहे तो इंटरनेट पे ढूंढिएगा. ये दोनों क्वेश्चंस सिमिलर नेचर के हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो यू, एक ही पॉइंट नहीं होता, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स. फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी. फिजिकल फैक्टर क्या था फिशिंग के लिए? टेम्परेचर से शेल्फ लाइफ. अनदर इज बायोडाइवर्सिटी, दैट्स अ फिजिकल फैक्टर. व्हाट इज अ ह्यूमन फैक्टर? टेक्नोलॉजी. यस, टेक्नोलॉजी. और उसके बाद कैपिटल. cold currents, warm currents, physical factor. Cold current, warm current, physical factor. But storage and marketing, human factor. Many things are working on that. Human factor, you have alternatives of food, you don't have alternatives of food. Yes or no? 5-6 अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, इंटेलिजेंट पॉइंट्स, और आप मैप भी बनाते, विल यू गेट गुड मार्क्स और नॉट? बट इफ यू हैड ओनली वन पॉइंट, करंट, तो फिर करंट ही लगेगा. I would like to end the class today on this note and with a homework. Why tropical lumbering industry is not as developed like temperate lumbering industry. तो ये करेंगे. कल हम मैन्युफैक्चरिंग, ये तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज किया आज, कल हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेकर वी विल एंड द कोर्स. आई विल सी यू टुमारो. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय. टेक केयर.